हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक दिल दहलाने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गुजारिश है कि आप वीडियो पूरा फुल देखिए। यही ख़ास तौर पे नौजवान लड़के लड़के इस वाक़ये को ज़रूर सुनिए। आज की स्टोरी में हम आप लोग को बताएंगे 12 रबीउल की रात एक हाफिज़ कुरान लड़की को अल्लाह ताला ने इतनी भयंकर सज़ा दी कि उसने तड़प तड़प कर जान दे दी, और जब उसकी कब्र खोदी गई तो वह भयंकर मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल आई। आखिर में इस हाफिज कुरान लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि जिसके इसे इतनी इबरतनाक सज़ा मिली। आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। मेरे नाम सुनामी है। हम आप लोग को बहुत ही अच्छी इसमें वाक़या सुनाने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी शादी अपने खाला जान हफीज़ के साथ हुई थी और मैं रुखसत होकर पाक पतन चली गई। सिद्र मेरी छोटी बहन पूरे गांव मेरी वालिदा साहब की इज्जत करता था। मेरी वालिदा को लोग आप कहकर पुकारते थे। वैसे तो सारा साल ही मेरे वालिद साहब नज़रों में न्याज का वादोल करते थे, लेकिन रबी अव्वल के महीने में हमारे यहाँ खास एहतराम होता था। रबी अव्वल की पहली तारीख से लेकर हमारे घर में इबादत का एहतराम किया जाता था। मुझे याद है कि हम बचपन में देख रहे थे कि रबी अव्वल के महीने में अम्मी और अब्बू जान, जो कि अब्बू और अम्मी जान दोनों हाफिज कुरान थे, प्यारे आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में महफिल का बहतराम करता था। नजराइन की तैयारी होती थी। दोनों बहने की वालिदा हाथ बाट बाट बेशक हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत की मसरूर रखा था, लेकिन उन्होंने कभी या कभी महसूस ही नहीं की कि बल्कि मेरे बाप अक्सर कहते थे कि हमारे प्यारे आका को भी अल्लाह ताला ने बेटी अदा फरमाई थी। बेटियां तो किस्मत वाले को मिलती हैं। मेरे शौहर को पता था रबी अव्वल में मेरे वालिदैन यहाँ एहतराम होता है। वो तो वह नेक शख्स मुझे पूरे महीने मेरी वालिदान के घर छोड़ आ जाते थे। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और इस दफ़ा की पहली रबी अव्वल की तरफ से हबीब मुझे मायके छोड़ने आया था। माशा अल्लाह, मेरे बाबा के घर में रबी अव्वल की रौनक ही अलग होती थी। मेरी माँ बाप दोनों हाफिज कुरान थे और वालिद गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। इसके दिनों अम्मी जान कमज़ोर हो गई थी तो गांव के बच्चे को शीघ्र ही पढ़ाया करती थी। हाफिज कुरान थी। 12 रबीउल को हमारे घर हाफिज हम महफिल मिलादुन सिद्र कई दिनों से महफिल की तैयारी कर रही थी। उसके आपको हाथ में सारे घर के पदों और कालीन छोड़कर सारे सुधार रख रहे थे। 12 रबी अव्वल के सुबह फजर की नमाज के बाद सिद्र ने अपने हाथों पर न्यास बढ़ाकर उसके पैकेट तैयार कर रखा था। महफिल मिलाद सारा दिन चलती थी। सिद्र ही सब मेहमानों को खूब खाओ बहटात किया जाता। शाम के वक्त दुआ हुई कि फिर सब लोग इजाज़त लेकर अपने अपने घर के रुखसत हो गए। शीघ्र ही हम सब घर वाले को अपना हाथों से बनी हुई नियामत खिलाई। हम सब ने थकावट की चोट से इसलिए अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे, लेकिन सिद्र अकेले ही सारे घर में समेट। रात करीब 3 बजे तक टाइम था जब सिद्र की दर्दनाक चीख की आवाज़ सुनकर मैं तो फटाफट अपने बिस्तर से उठी और तकरीबन भागते हुए बाहर सेना में पहुंची। तो जिस तरफ सिद्र आवाज़ें आ रही थी उधर जाकर देखा तो मेरा तो होश उड़ गया, गुम हो गया। अम्मी अब्बू सेहनन में पहुंच चुके थे। हम सब ने सेहनर से पहुंचे तब देखे शीघ्र जमीन पर खड़ी तड़पड़ाती रही और उसकी दर्दनाक चीख से आवाज़ से गूंज रही थी। उसके हाथ पैर मुंह चुके आवाज़ दे रही थी, मुंह के जाग निकल रही थी। बहुत बड़ी मुश्किल के कांपती हुई आवाज़ के साथ शीघ्र हमने सिर्फ इतना ही बात पाई कि उसने को एक अजीबोगरीब जलील जानवर से डरा लिया। अम्मी तो हालत ख़राब हो गई थी। मेरे शौहर ने फ़ौरन गाड़ी की चाबी उठाई। शीघ्र को लेकर हम फ़ौरन करीब हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टर ने शीघ्र का मुआवजा किया। कहने लगा कि हॉस्पिटल पहुंचने में 10 मिनट पहले वफ़ा आ चुके होते तो हम सब लोग का थोड़ा बुरा हाल हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। क्या गांव में गोरख अहमद वक्त फजर की नमाज अदा करने के बाद सुबह सवेरे कब्रिस्तान के तरफ रवाना हो गया। हमारे गांव के जब भी किसी का इंतकाल होता तो उसकी कब्र अहम वक्त को खोदा करता था। हर बार की तरह अहम वक्त खबर में
कबर मिला चुकी थी। हाफिज अब्दुल रशीद ने नौजवान बेटी की वफा कर चुकी थी। अहम शख्स कब्र खोदने का साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा था, मगर मंजूरी अहम शख्स ने कब्रिस्तान में पहुंचा तो कब्र खोदने की तैयारी करने लगा तो उसके अजीब का महसूस सोने लगा। अहम शख्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अनहोनी होने वाला है। उसने अपने वजूद अजी को करीब सुसहरी मशहूर हो रही थी। यूं लग रहा था कि गोया उसके जिस्म में ताकत ही ना आया हो। अहम शख्स को गुजराता रात की यह बात दी गई थी, इसलिए मेरे शौहर ने उसको पैगाम भिजवाया था कि जल्द जल्दी कब्र खोद देना, तब फिर किसी किस्म की देर ना हो। अहम शख्स ने अपने बच्चे के सिगर के पास कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे। वह सोच रहा था कि यह तो मेरी खुशकिस्मती है, मुझे एक नेक हाफिज कुरान की कब्र खोदने का शहादत नसीब हुआ। शायद उसकी नेक बदौलत से मेरा रब मगरिफत फरमाते हुए अहम शख्स के कब्र खोदने से शुरू की। लेकिन चीज़ चीज़ उसे अजीब लग रही थी। वह उसने दिल को बेकरार थी। इससे पहले कभी किसी का कब्र खोदने का दौरान उसकी ऐसी हालत नहीं हुई थी। और तो और उसने जो ज़मीन की पहले से ज़्यादा सख्त महसूस हो रही थी कि कई मर्तबा उसके ज़मीन पर औजार मारे, लेकिन मट्टी की जगह वहाँ से तो वैसूर पत्थर पत्थर निकल कर सामने आ रहे थे। अहम बख्श यही समझ रहा था कि शायद यह यहाँ से ज़मीन पथरीला है। उसने सोचा कि किसी और जगह कब्र खोद लूँ। यूं ही उसके थोड़े फासले पर दोबारा कब्र खोदना शुरू कर दिया तो उसके सामने ऐसा मंजर आया, उसका फिर से वही मंजर आया। सांसों को ऊपर और नीचे की सांसों रह गई। अहम वक्त तो एक तरफ जाकर बैठ गया। अपने चेहरे पर आने वाली वह पसीने साफ करने लगा। वह सोचने लगा, इलाही क्या मजरा है, मेरे समझ में तो कुछ नहीं भी आ रही है। इस कब्रिस्तान में आज से पहले सैकड़ों कब्र खोद चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला। अभी वह इसी परेशान में आलम में बैठा था। मेरी हाफिज कुरान वहन का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता है। दिखाई दिया गांव की तारीख का शायद यह पहला नजा था जिसमें मर्दों से ज़्यादा बच्चे की शरीफ सब से बच्चे आंखों को रो रखकर शुक्र हो चुकी थी। वही शिकार लेकर यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह शीघ्र अपनी मंजिल को आसाम फरमा दे, उन सबको लंबे पर कमाल थराब दे। लबों पे कलमा की तैयब का व्रत जारी था। मेरी बहन की वफ़ात हुई। पूरी गांव के बच्चे जनाजे में शामिल थे। यूँ लग रहा था कि गोया उस बच्चे की समी माँ की उसके जुदा हो गई हो। मेरे शौहर बच्चे को देखकर हैरान थे। उसको को किसी बताया कि शीघ्र हाफिज कुरान थी और उस सब बच्चों को कुरान पढ़ाती थी और वह एक एक बच्चे को बेहतरीन मासूम थी और अपने सब्र समृद्ध बेतराम मोहब्बत करती थी। इसलिए बच्चे ने उसकी अचानक वफ़ात से इस कदर गमज़दा में मेरी बहन की मैयत दफन के लिए कब्रिस्तान दाखिल तो हो चुके थे। लेकिन गोरख हैरान और परेशान था कि इतने बड़े जनाजे को अता देख रहा था। कलमा शहादत के नाजे गूंज रहे थे। जनाजे को देखकर साफ पता चल रहा था कि लड़की बहुत ही नेक वफादार। दूसरी जामिल कब्र में देखा अहम शख्स तो परेशान हो गया। अस्तगफिरुल्लाह व व्रत उसके लबों पर जारी था। जब मेरी बहन शीघ्र को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। महसूस हुआ कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहाँ मौजूद लोग यह मंजर देखकर उसके पैरों तक जमीन निकल गई। इसके पहले शीघ्र को कब्र में दफनाए करते थे मिट्टी में। एक काम बहुत ही अजीबो भयानक जवाब हुआ था। उसके अनफसा मैयत को फाड़ कर शुरू कर दिया था। ही पल मौजूद लोग मैयत को कब्र से दूर खींच लिए। बिच्छू नाम जानवर उस कब्र में ही घुसने लगा और बेसु नमूद होने लगे। मंजर देखकर वहां खड़े लोग की तो चीखें निकल आई। अब तक पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसके मुंह उतनी बातें कोई कहता देखो तो कब्र में बिच्छू निकल आया, यहाँ पे निकल आया। लेकिन तो यह हाफिज कुरान थी, इस कब्र में बिच्छू कैसे निकल कर आया। यह लड़की तो कई बच्चे के कुरान पाक पढ़ाए थे, दीनी तालीम दिया करती थी। इसके ज़रूर कोई गुनाह हुआ हो जो इसकी कब्र में इतना भयानक जानवर बरामद हो गया हो। तरह तरह की बातें करने लगे थे। जनाजे में शामिल लोग कब्र के दूसरे घटन में खड़े हो गए थे। कोई भी कब्र के करब जाने को तैयार नहीं था और ना ही कोई उस
मैयत को उठाने का कब्र में दफनाने की हिम्मत कर रहा था। मेरे वालिद साहब ने अहम वक्त ने कहा कि तू एक नई कब्र तैयार कर। अहम शख्स ने दूसरे कब्र में खोदकर शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी कब्र में भी वही भयानक मंजर देखने को मिला, बल्कि दूसरा कब्र में भी बेशुमार सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। गोया वह पहले भी ही मैयत इंतजार में थे। शौहर भी पहरी मौजूद थे। गांव में चंद मजा आदमी के साथ लेकर हमले इस इलाके में मशहूर आलम दीन दिगाई में हाफिज हुए थे। अल्लाह के बहुत ही नेक और बगैर विजुर ने उसका इज्जत एहतराम कर रहे थे। गांव वाले के साथ कोई बेआयत होती थी तो भी किस्म की परेशानी पेश आती तो तमाम गांव वाले उनसे ही मशवरा तवल्लक के बुजुर्ग गांव वाले परेशान देखकर बोले, क्या बात है? गांव वाले ने सारा मंजर बुजुर्ग को बताया दिया। मौला की आंखें यह सुनकर फटी की फटी रहेगी। मौलाना साहब ने कहने लगे, मुझे भी कब्रिस्तान ले चलो, वहाँ सारा मंजर अपनी आंखों से देखता हूँ। फिर जैसे भी मौलाना साहब कब्रिस्तान में पहुंचे तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मौलाना को देख तो जल्दी से रास्ता खाली करने लगे। मौलाना साहब कब्रिस्तान के बचाते कुछ शरीफ मौलाना साहब एक नज़र वहन शीघ्र मैयत पर डाली और फिर कब्र की जानिब देखने लगे। मौलाना को जनाजे के शरीफ बच्चे को दिखाई दे रहे थे। वह सब लोग अब दूर जाकर खड़े हो गए थे, कोई मैयत के करीब नहीं जा रहा था। इतने में एक शख्स मौलाना के पास आया और कहने लगा, इस लड़की की पहली कब्र दूसरी जब जाबिद खोदी पड़ी है, जिसमें मौजूद चूब वाले वेसूख कंकर और पत्थर पड़े हैं। हालांकि में यह कोई पथरीला इलाका तो भी नहीं है। दूसरी दफना को कब्र खोदी गई तो उसमें कब्राफ्ता रंग का अजीब को गरीब जानवर निकल आया, जिसे देखकर सब लोग डर गए। इसके बाद उस लड़की की कब्र में एक दूसरी जगह पर खोदा गया, वहाँ माजरा वहाँ भी देखने को मिला। मौलाना साहब अपनी आंखों पर बंद किया पीछे हट चुके थे। इस वक्त उस कब्र में अजीबो गरीब जानवर मौजूद था और कब्र की दीवारें से मिट्टी हिल रही थी, मशहूर हो रहे थे, गोया जैसे बेसुरोग बिच्छू रेंग रहे थे। मौलाना साहब की आंखें तो आंसू आ गए। वह बुजुर्ग आवाज़ अल्लाह का जिक्र फिज्र करने वाला पर मौजूद लोगों को मेरी बहन के बारे में अपनी अपनी समझ के मुताबिक मौलाना साहब ने मालूमात देना शुरू कर दिया। 3 घंटे गुजर चुके थे, मैयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी थी। मौलाना साहब ने हुक्म दिया, लड़की की मैयत को मस्जिद में ले जाओ। वहाँ पे रंगरोमी में कर रहे थे कि आखिर वह क्या मामला है। अब तो लोगों तरह तरह से बुरी बुरी बातें शुरू कर दी थी। मेरे बाबा की हालत ख़राब हो गई थी, माँ कभी भी रोया करती, बुरा हाल हो गई थी। खैर मेरी बहन मैयत की मस्जिद में पहुँच दिया। मस्जिद में लगभग गांव के सभी लोग जमा हो गए चुके थे। वहाँ मौजूद हर शख्स मेरी बहन के बारे में अलग अलग कहानी सुना रहे थे। कोई कहने लगा था, अरे हम तो इसे बड़ा ही नेक समझते थे, हाफिज कुरान होने वाली मासूम लड़कों को अपने घर में बुलाकर तालीम दिया करती थी। यह वजह है कि अल्लाह ताला ने इस पर आजाब नाजिल किया है। 12 रबीउल के पाक महीने में 12 रबीउल के पाक की रात में यह शख्स कहने लगा कि यह लड़की तो नाबालिग लड़कों को तालीम दिया करती थी, जिसकी उम्र 11 साल से कम होती थी। इससे लम्बर मौलाना साहब की मस्जिद में दाखिल हुआ, एकदम खामोशी सा गई। मस्जिद में खड़े एक शख्स मौलाना साहब से पूछा, अब इस लड़की की क्या मैयत में कब्र दफनाने जा चुका हूँ या नहीं? जो कुछ इसके साथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार थी, तभी तो ज़मीन भी इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। मौलाना ने सब लोगों को खामोशी रखने का इनकार किया और कहने लगा, अल्लाह यह कौन नेक कौन इबादत की है, इसकी फ़यल खुदा के उसकी जात करेगी। दुनिया वाले कोई हक नहीं पहुँचा, किसी पर कोई गुनाहकारी या पाठकारी ठप्पाड़ी नहीं लगा सकता। मौलाना साहब ने फरमाया, जिसे भी बच्चे की इस लड़की के पास कुरान पाक पढ़ते जाते थे, उनके पास उससे यहाँ पे बुलाओ। पूछा जाता था कि सभी बच्चे मस्जिद में मौलाना साहब के पास आ गए। अब मौलाना साहब बच्चे से सवाल करने लगे, क्या तुम्हारी हाफिज कुरान बाजी ने कभी तुम पर हाथ उठाया या शक्ति की? यह सुनकर यह लंबे से बच्चे खामोश कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी नहीं हुआ है। वो बहुत ही अच्छी थी, हम तो पहले हफ्र उसके पास जाकर ही सीखे हैं। उनकी कभी किसी बच्चे के साथ शक्ति भी नहीं थी और ना ही किसी बच्चे के कभी मारा था। इसके बाद मौलाना साहब हमारे घर में तशरीफ़ लाए और मेरी वालिद और वालिदान से शीघ्र बातें पूछने लगे। वह माँ बाप नाफरमान थी, उसकी दिल खुदा की थी। मेरी मम्मी और अब्बू रोने लगे, कहने लगे कि हमारे शीघ्र आज तक कभी भी उफर तब नहीं बोली है। अम्मी
कहने लगी, मौलाना साहब शीघ्र तो घर में सारे काम खुद करती थी और रात में सोने से पहले मुझे बिला नग दबा और रगा रही थी, सोई करती थी। कुछ महीने पहले मुझे फालिज हो गया था, तब तक लेकर आज तक मेरी बेटी को कोई पढ़ने से लेकर घर के सारे कामकाज खुद ही करती है। मुझे कभी चारपाई से कदम भी नीचे नहीं उतारने दिया करती। मेरे एक इशारे पे हाफिज हो जाती थी। हम अब लोग वे साल हो चुके थे। मेरी बहन ऐसी थी कि जिसकी कदर पर एक ही दाग दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थे कि मौलाना साहब के बेशक परेशान हो गए थे। उसने वजू किया गया, जाया नमाज बिछा होकर नफल पढ़ा हुआ, दुआ करी गई, इलामी क्या मजाह में किया गया। इसकी बच्ची को जो ज़मीन की कबूल नहीं कर रहा था। मौलाना दुआ करने के बाद सहनग में आकर बैठे थे। उस तर पास बैठे अम्मी मौलाना साहब को बताया शीघ्र दिन 12 रबीउल के महीने में मिलाद वो बस्तों में करने वाली मशहूर रही थी और उसके उतने तनो हफाली सारे इंतजामात संभोल रात में को हम सब लोग आराम कर रहे थे।